बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साथियों, RHCSS सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उनमें सबसे पहले आप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, डायरेक्टरी ऑपरेशंस किस तरह किए जाएंगे ग्रुप्स के साथ, हम ग्रुप को ऐड कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, ग्रुप मॉडिफाई कैसे करेंगे और ग्रुप डायरेक्टरीज किस तरह बनाएंगे। ग्रुप से मुतल्लिका चीज़ें जो हैं वो RHCSA के पेपर में ज़रूर आती हैं, तो लिहाजा इस टॉपिक को आपने बड़े गौर से देखना है और इसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। देन हम कुछ रिव्यू छोटा सा लेंगे अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का। लास्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ इसका डिस्प्ले आपको दिखाया था, जो शेडो फाइल्स हैं और जी शेडो फाइल्स हैं। आज इसके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। देन मैं आपको परमिशन डिस्क्राइब करूंगा रेड हैट का और लिनक्स का जो परमिशन आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से होता है, और आखिर में हम ये देखेंगे कि ओनरशिप किस तरह फाइलों पर अप्लाई की जाती है, फोल्डर पे अप्लाई की जाती है और उनको फिर चेंज किस तरह किया जाता है। तो आइए ज़रा इन टॉपिक्स को हम डिटेल में चल के अपनी लैब में कवर करते हैं ताकि हम इन तमाम चीज़ों का इन डेप्थ एनालिसिस कर सकें। जी तो साथियों, लैब में अब हम पहुंच गए हैं। मैं टेस्ट यूज़र से लॉगिन करता हूं और अब हम इस पर सबसे पहले ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिका कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जी तो यूज़र हमारा इस वक्त लॉग्ड इन है। मैं टर्मिनल विंडो खोल लूँगा। टर्मिनल आप एक्सेस भी कर सकते हैं एप्लीकेशन से, सिस्टम टूल से, और ये टर्मिनल है। इस पर आप राइट क्लिक करें। आप इसको जो है जनाब लॉन्चर पैनल पे भी ऐड कर सकते हैं। ये लें तो ये यहाँ भी आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो मैंने बात की थी कि हम ग्रुप्स ऐड करवाएंगे। ग्रुप्स करते क्या हैं? बेसिकली ग्रुप्स आपको ये फ़ायदा देते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूज़र्स कर देते हैं। उसका आपको बेनिफिट ये होता है कि आप जब यूज़र्स को इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो जो राइट्स आप ग्रुप को देंगे वो यूज़र्स को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। सो आपको यूज़र बाय यूज़र ये काम नहीं करना पड़ेगा। इन द सेम वे एक्सेस अगर आपने रिवोक करनी है तो आप पूरे ग्रुप की रिवोक कर दें, यूज़र्स लेवल की जो वर्किंग है वो आपकी सेफ हो जाती है। सबसे पहले इससे हम एक ग्रुप ऐड कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के नेम से। ग्रुप ऐड में कहता हूँ से डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि हमने कुछ प्रोग्रामर्स रख लिए हैं। डेवलपमेंट का ग्रुप बन गया। अब सबसे पहले तो मैं जो मेरा लिमिटेड यूज़र है उसको मैं कहता हूँ कि अपने वो ग्रुप्स चेक करें। से देखें, मैं टैब दबाऊंगा, देखें GRO से मुतलिक सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये भी ध्यान में रखिएगा कि कुछ वर्ड्स टैप करके आप टैब दबाएं तो आपको रेलिवेंट सारी कमांड्स लिनक्स जो है वो मुहैया कर देती है। ग्रुप्स करें। इस वक्त इसके पास सिर्फ टेस्ट का ग्रुप है। मैं क्या करता हूँ, इसको डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर बना देता हूँ। उसके लिए कमांड होगी यूज़र मॉड डैश कैपिटल G। स्मॉल जी होता है प्राइमरी ग्रुप के लिए, कैपिटल G है सेकेंडरी ग्रुप के लिए। मैं कहता हूँ ग्रुप कौन सा देना है, डेवलपमेंट, और किसको देना है, मैं कहता हूँ टेस्ट को देना है। असाइन हो गया। मैं यहाँ पर ग्रुप्स देता हूँ, अभी तक टेस्ट है। इसको अप्लाई करने का तरीका ये कि या तो यूज़र लॉग आउट होकर लॉग इन करे तब राइट्स उसको नजर आएंगे, या वो लिखे न्यू GRP करूँ। अब चेक करूँ मैं इसको, ग्रुप से अभी भी टेस्ट है, तो जनाब इसको जो है लॉग आउट हो गया, लॉग इन ही करना पड़ेगा। से मैं SU करता हूँ, पासवर्ड गलत हो गया, दोबारा करता हूँ और उसके बाद में SU डैश टेस्ट करके फिर इन होता हूँ, वरना में फिजिकली लॉगिन होना होगा। जी देखें, लॉग आउट होकर लॉगिन हुआ और उसको अपने दोनों ग्रुप्स की मेंबरशिप नज़र आ गई। सो पहला तो तरीका ये है कि यूज़र को अपने मेंबरशिप किस तरह असाइन करनी है। ये तो हो गया यूज़र को मेंबरशिप देने का तरीका। अब उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर चलते जाते हैं और मज़ीद कमांड्स को भी एनालाइज करते हैं कि इसकी मदद से हम मज़ीद क्या चेंजेस ला सकते हैं। पहली कमांड ये है कि इससे जी हमारे पास यूज़र आते हैं और वो कहते हैं कि जी इसका नाम डेवलपमेंट ना रखें क्योंकि हम प्रोग्रामर्स, इसका नाम डेवलपर्स कर दें। तो जी मैं इसका नाम करता हूँ ग्रुप मॉड डैश N
और ग्रुप का नाम क्या था जी, डेवलपमेंट, और नाम क्या रखना है, डेवलपर, DEVELOPERS, डेवलपर्स। ग्रुप डेवलपर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने कमांड कहीं गलत लिख दी है, जिसका मुझे भी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठहरे मैं कमांड को दोबारा करता हूँ, क्योंकि ग्रुप डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करता, हमने रीनेम करना है जी। तो सिंटैक्स गलत हो गया, मैंने न्यू ग्रुप का नेम बाद में दिया था, हालांकि उसको पहले देना था। से मैं अब लिखता हूँ ग्रुप मोड डैश एन डेवलपर्स, ग्रुप का नाम रखे और किस ग्रुप का, जो डेवलपमेंट हो। अब मैं एंटर करूंगा तो ग्रुप जो मेरा है वो रीनेम हो गया। इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, मैं कहता हूँ cat/etc/group, और अब ये देखें कि आपका ग्रुप का नाम जो है वो डेवलपर्स हो गया है। नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें अमेंड करना चाहते हैं वो ये है कि ग्रुप की जो आईडी है वो हम चेंज करके अबव 1000 रखना चाहते हैं। होता ये है कि 500 तक की जो आईडीज़ हैं वो तो सिस्टम के यूज़र्स और ग्रुप्स की होती हैं, 500 से ऑनवर्ड आईडीज़ जो हैं वो यूज़र के ग्रुप्स और सिस्टम्स को अवेलेबल होती हैं। अब आप ये देखें कि उन्होंने यूज़र अकाउंट्स बनाए हैं, हमने कल 500 से ऑनवर्ड बनाए गए हैं सारे, और ग्रुप का आईडी जो है वो 505 है। मैं चाहता हूँ कि ये आईडी चेंज हो जाए और समथिंग एल्स बन जाए। मैं ये करता हूँ कि ये प्लान कर लेता हूँ कि 500 से 1000 तक या 1099 तक यूज़र्स होंगे, उसके बाद ग्रुप्स के आईडीज़ शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए अब मुझे इसको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ग्रुप मोड डैश जी 1100 किसको, डेवलपर्स के ग्रुप को, एंटर करें और अब आप कैट करें तो ये देखें कि इसका आईडी चेंज हो गया। ये जो टेस्ट है, टेस्ट से मुराद ये इसका यूज़र मेंबर है, जितने मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ कॉमा सेपरेटेड आपके सामने शो होते जाएंगे। सो ये वो तरीका है जिसके थ्रू हम ग्रुप की आईडी भी चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन कि क्या यूज़र रूट ही बैठ के सारे यूज़र को ग्रुप का मेंबर या नॉन मेंबर करता रहेगा। डेफिनेटली हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देनी होगी यूज़र्स को, ताकि किसी एक यूज़र को हम इस काबिल बना दें कि वो वाकई यूज़र्स के अकाउंट्स ऐड कर सके इस ग्रुप में से। मेरे पास यूज़र नसीम है, मैं नसीम को ये राइट्स दे देता हूँ कि वो किसी भी यूज़र को इस ग्रुप का मेंबर बना दे। उसके लिए मुझे जनाब क्या करना होगा इसके साथ कि जी पास WD डैश A एडमिनिस्ट्रेटर बनाए ग्रुप का, किसको, नसीम को, किस ग्रुप का, डेवलपर्स का, एंटर करें और नसीम जो है इसका मेंबर बन गया। अब मैं क्या करता हूँ कि नसीम के यूज़र से लॉगिन करूँगा और यासिर को भी जो है इस ग्रुप का मेंबर बनवा दूंगा। से मैं कुछ देर के लिए SU करता हूँ डैश नसीम से, मेरे ख्याल में मैंने गलत कमांड दी है, SU डैश नसीम, पासवर्ड देता हूँ ओके। मेरा ख्याल है मुझे नसीम का पहले पासवर्ड सेट करने की ज़रूरत है। पास WD नसीम, मैं पासवर्ड दे देता हूँ। अब मैं SU करता हूँ नसीम से, नाउ वी आर इन। अब मैं उसको कहता हूँ कि वो यासिर को ग्रुप का मेंबर बना दे। मैं कह देता हूँ कि जी पास WD डैश स्मॉल a, कैपिटल A सिर्फ रूट यूटिलाइज कर सकता है और कोई यूज़ नहीं करेगा। स्मॉल a मैं कहता हूँ यासिर, और किस ग्रुप का, डेवलपर्स के ग्रुप का, एंटर करें और ये देखें जो यूज़र है वो ऐड हो गया है आपके सिस्टम के अंदर। अब मैं कर देता हूँ कैट करता हूँ ग्रुप को। अब आप ये देखेंगे टेस्ट और यासिर जो है ये दोनों ही इस ग्रुप के मेंबर्स हैं इस वक्त। नेक्स्ट ये कि अगर आप ग्रुप को रिमूव करना चाहते हैं सिस्टम से, सिंपली आप कर दें ग्रुप डेल और ग्रुप का नाम दे दें। तो अब आप जब डेवलपर्स करेंगे और एंटर करेंगे तो ये ग्रुप सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। अब आप कैट करें तब आप देखेंगे कि ग्रुप जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। नेक्स्ट अब हम क्लियर कवर करते हैं इसमें टॉपिक हमारी लैब में, वो है डायरेक्टरीज बनाना, ग्रुप की डायरेक्टरीज बनाना और रेलेवेंट ग्रुप के लोगों को उस पर राइट्स देना। ये डायरेक्टरीज आपसे एग्जाम में भी पूछी जाएंगी।
सो आप इसकी लैब को बड़ा ध्यान से तैयार करें और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। से मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, mkdir/home/ मैं कहता हूँ इंजीनियर्स वर्क। एंटर करें और ls-lh करें आप /home/ इंजीनियर्स वर्क को /home को ही करें सिंपल। आपके सामने इंजीनियर्स वर्क आएगा। इसमें देखें आप ओनरशिप जो है वो रूट की है और ग्रुप ओनरशिप भी रूट की है। अब थोड़ी देर के लिए हम इस पे से ओनरशिप जो यूजर रूट है उसको हटाकर नोबडी कर देते हैं, क्योंकि इसको कई लोगों ने एक्सेस करना होगा। ch-own में करता हूं नोबडी, कॉलन में लेने देता हूं से रूट और मैं कह देता हूं /home एंड उसके बाद मैं जनाब इसको कह देता हूं इंजीनियर्स वर्क। एंटर करें। अब आप एक इसको दोबारा कमांड दें। अब आप देखें कि नोबडी एंड रूट हो गया है। फर्दर मैं आगे चलता हूं, मैं एक ग्रुप क्रिएट कर देता हूं इंजीनियर्स के नाम का, ग्रुप ऐड इंजीनियर्स, और मैं चाहता हूं कि इस ग्रुप को राइट दे दिए जाएं इंजीनियर वर्क पे। मैं इस कमांड को मॉडिफाई करूंगा ch-own को, ch-own यूजर कोई भी ना हो, ग्रुप कौन हो, इंजीनियर्स का ग्रुप हो। एंटर करें, इंजीनियर्स, क्लियर करें स्क्रीन को और ls-h कॉल करें। अब आप ये देखें कि इंजीनियर वर्क के परमिशन जो है वो यूजर नोबडी है, यानी कि जो भी यूजर आएगा उसके अपने परमिशन होंगे, और ग्रुप जो है वो इंजीनियर का ग्रुप होगा जो कि इसको एक्सेस कर रहा होगा। अब हम फर्दर मूव करते हुए ये देखते हैं कि एग्जैक्ट परमिशंस किस तरीके से इस पर लगाए जाएंगे। अभी तो जो ये परमिशंस आ रहे हैं डिफ़ॉल्ट परमिशंस हैं। हम ये चाहते हैं कि इस ग्रुप में आने वाला हर यूज़र जो है वो फाइल अपनी ओनरशिप पे ना रखे, बल्कि वो फाइल ग्रुप की ओनरशिप पे आए, ताकि उसको हर यूज़र जो इंजीनियर का मेंबर हो वो मॉडिफाई कर सके। मैं इसके लिए कमांड दूंगा chmod 2070 /home/engineers वर्क। जो 2 है ये हमारा SGID बिट है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या करता है। 0 मीन्स कि इसके ऊपर जनाब किसी किस्म का यूजर का परमिशन नहीं होगा। 7 मीन रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन ग्रुप के होंगे, और ये जो लास्ट 0 है इससे मुराद ये कि अदर भी किसी का परमिशन नहीं होगा। सो वो लोग जो ग्रुप के मेंबर होंगे इंजीनियर ग्रुप के, सिर्फ वो इसको एक्सेस कर सकेंगे हर तरीके से। एंटर करें, ls-lh कॉल करें, और अब आप ये देखें कि आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप के सारे परमिशंस हैं, यूजर के परमिशंस यहाँ पर अब अवेलेबल नहीं किए गए। ls-ld पे करके देखें तो ये आपके रूट के परमिशन नजर आएंगे जो कि होम के ऊपर हैं, और अगर आप इसको इंजीनियर वर्क करेंगे तो ये इंजीनियर के परमिशन नजर आएंगे। सो टॉप लेवल रूट अपना काम कर रहा है, लेकिन इनर लेवल पे हमने जो परमिशन डिफाइन की हैं अब ये इस स्पेसिफिक फोल्डर के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे जी। तो फर्दर मूव करते हुए अभी मैंने ये किया है कि 2 यूजर्स को इस ग्रुप का मेंबर बना दिया है। हम कैट करें अगर ग्रुप को, तब ये दोनों यूजर्स जो हैं नसीम और टेस्ट जो हैं ये इंजीनियर ग्रुप के मेंबर हैं। अब हमने एक्सेस चेक करनी है कि इस फोल्डर पे क्या इन दोनों का एक्सेस है या नहीं है। सबसे पहले मैं su करता हूँ डैश टेस्ट से, और जनाबी आली मैं कहता हूँ mkdir/home/इंजीनियर वर्क, और इसमें मैं कह देता हूँ test_user। अब मैं करता हूँ ls-lh/home इंजीनियर वर्क और एंटर करें। अब आप ये देखिए कि टेस्ट यूजर की डायरेक्टरी बन गई है, यूजर टेस्ट है, लेकिन उसके ऊपर जो ग्रुप है वो इंजीनियर का अप्लाई हुआ है। मैं एक और काम भी करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इससे vi करें /home को, और उसमें जनाब चला जाए इंजीनियर्स में,
और फाइल क्रिएट कर दे टेस्टिंग के नाम से, testing.txt। आई करें, दिस इज टेस्ट कर दूं और मैं इसको सेव करता हूं। अब अगर आप इसको ls करेंगे, testing.txt के ऊपर भी देखें, यूजर तो आपको टेस्ट नजर आ रहा है लेकिन इंजीनियर्स का ग्रुप है। अब मैं ये करता हूं कि नसीम के यूजर से लॉगिन करता हूं। su डैश नसीम क्लियर करता हूँ और मैं पहले कैट करवाता हूँ। कैट करिए स्लैश होम को, स्लैश इंजीनियर्स वर्क को, और जनाब उसमें से वो किसको ढूंढ लाए, testing.txt। देखिए फाइल किसको एक्सेस है। अब मैं इसको मॉडिफाई भी करवाता हूँ ताकि हमारा सिनेरियो कंप्लीट हो, क्योंकि क्या ये दोनों कर भी सकते हैं या नहीं। vi करें, दिस इज टेस्ट, और मैं कहता हूँ टेस्ट डन। इसको मैं अब सेव करूं और कैट करूं। अब आप देखें चेंजेस इम्प्लीमेंट भी हो गई हैं। सो ये एक बड़ा इजी तरीका कार है आपको ग्रुप के थ्रू डायरेक्टरीज शेयर करवाने का, और एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कुछ प्रैक्टिस आप करते रहें ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको कोई मसला पेश ना आए इसको परफॉर्म करते हुए। अच्छा जी, अब हम एक क्विक लुक लेते हैं अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की भी। से मैं कहता हूँ कि लेस है /etc passwd। अब आप ये देखिए कि आपके सामने सारा डाटा शो हुआ है। इसकी फील्ड्स को एनालाइज करते हैं। सबसे जो पहले फील्ड है ये होती है आपके यूज़र का नेम। नेक्स्ट है पासवर्ड, एक्स मीन कि ये पासवर्ड एनक्रिप्टेड है और शेडो फाइल में मौजूद है। ये आपकी यूआईडी 500 से अबव होती हैं तमाम। ये भी आपकी ग्रुप आईडी, ये भी प्राइमरी ग्रुप की बात हो रही है। जब भी कोई यूज़र बनाया जाता है तो अपने ही नेम से एक प्राइमरी ग्रुप लिनक्स खुद ब खुद उसका क्रिएट कर देती है। ये है उसका कमेंट। ये जो मैंने -c से फुल नेम ऐड करवाए थे यूज़र्स के, ये था, ये सारे उसके कमेंट्स में काउंट होते हैं। ये है उसके डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी। आपको याद होगा फवाद की होम डायरेक्टरी मैंने डिफ़ॉल्ट चेंज कराई थी, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी होम के अंदर यूज़र के नेम से बनती है। और ये है उसका लॉगिन शेल। जब वो लॉगिन होगा तो उसको कौन सा शेल मिलेगा। बिन बैश है बाय डिफ़ॉल्ट जो है, हमने यहाँ पर एक यूज़र का शेल अमेंड भी करवाया था। तो ये तो एक क्विक लुक है इसके ऊपर। नेक्स्ट अभी हम मूव ऑन करते हैं। तो मैं जनाब जाता हूँ शेडो फाइल पे, कुछ शेडो फाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। शेडो फाइल सबसे पहले अगर आप इसको एनालाइज करें तो सबसे पहले आपको इसमें तो यूज़र नेम तो मिलेगा ही सही, जो कि ये मौजूद है। उसके बाद आपको एक लेंथी स्ट्रिंग मिलेगा। ये जो लेंथी स्ट्रिंग है ये इसका इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ठीक है जी, और इसी की वजह से यूज़र की एक्सेस यहाँ ब्लॉक की गई है। ये जो अगर आपको एम्परसेंट साइन नज़र आ रहे हैं, एम्परसेंट साइन से मुराद ये कि ये वैल्यूज़ खाली हैं। जिस तरह यासिन में ये एम्परसेंट खाली, इट मीन्स यूज़र को अभी तक कोई पासवर्ड अलॉट नहीं किया गया। उसके बाद पासवर्ड चेंज कब से किया गया है, ये जो डेट है लास्ट कब से पासवर्ड चेंज किया गया था, ये 1 जनवरी सन 1970 से ऑनवर्ड है, यूनिक्स के टाइम से। उस वक्त से लेकर अब तक कितनी बार पासवर्ड चेंज किया गया है। मिनिमम पासवर्ड एज 0 मीन के नो एज है, चलता रहेगा ये। जिस तरह ये देखिए मिनिमम पासवर्ड एज आपके सामने यहाँ पर डिस्क्राइब की गई होगी। अच्छा, उसके बाद आप आगे चलेंगे तो जनाब मैक्सिमम एज ऑफ पासवर्ड आ जाएगी। इतनी बड़ी वैल्यू से मुराद ये अनलिमिटेड है। यहाँ पर देखिए हमने 90 डेज की कल chhc कमांड दे दी थी। फिर आता है वार्निंग इन नंबर ऑफ डेज। 3 डेज पहले की हमने वार्निंग डाली हुई है, ये ब्लैंक है या कुछ और है, तो इट मीन्स कि ये वार्निंग नहीं मिलेगी यूज़र का अकाउंट, क्योंकि चल रहा होगा तो उसको मसला पेश नहीं आएगा। उसके बाद पासवर्ड इनएक्टिविटी पीरियड बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक होता है। और आगे है अकाउंट एक्सपायरेशन डेट। अकाउंट एक्सपायरेशन डेट भी सेम है जिसमें हमने बात की थी कि यूनिक्स टाइम के हिसाब से 1970। तो इसको भी आपने इसका मैन पेज स्टडी करना है तो आपको मज़ीद डिटेल मिल जाएगी कि इनको फर्दर आप किस तरीके से अपनी वर्किंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों करता हूँ। उसके बाद है लेस
/etc/group। इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें आपका ग्रुप का नाम होता है, उसके बाद पासवर्ड ग्रुप का, डेफिनेटली जो ग्रुप का पासवर्ड अगर आपने लगाया हुआ है, ग्रुप की आईडी और ग्रुप के मेंबर की लिस्ट होती है। इस आईडी को हम GID या ग्रुप आईडी कहते हैं। और अगर मैं G शैडो की बात करूं तो ये आपका G शैडो ग्रुप है। यहां पर भी ग्रुप का नेम, अगर ग्रुप का कोई पासवर्ड है, इसमें इस निशान से मुराद कोई पासवर्ड नहीं है, और मेंबर की लिस्ट। तो G शैडो बेसिकली उस वक्त हमारे ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा जब हम किसी ऐसे अकाउंट को यूज़ करेंगे जिसके ग्रुप्स को हमने पासवर्ड अप्लाई किए हुए हों। अब हम कुछ बात करते हैं रीड राइट परमिशंस की। रीड राइट परमिशंस जो हैं ये बेसिकली यूज इसलिए किए जाते हैं कि किसी स्पेसिफिक यूजर्स को अलाउ या डिनाई किया जाता है रीड राइट परमिशन से आपकी फाइल्स या फोल्डर्स पर। 3 परमिशन लिनक्स होल्ड करती है। एक उसका साइन है जिसे हम कहते हैं R की जो न्यूमेरिक वैल्यू है, ऑक्टल वैल्यू, वो है 4। देन आता है W, राइट की ऑक्टल वैल्यू है 2। और एक आता है नेक्स्ट हमारे पास एग्जीक्यूट X, इसकी ऑक्टल वैल्यू है 1। और अगर कोई परमिशन ना हो तो वैल्यू होती है 0। अगर आप इन तीनों वैल्यूज को सम करें तो ये 4 + 2 6 + 1 7। अगर किसी भी जगह को 7 का परमिशन लगा हो, मीन्स वहां पर रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों काम हो सकते हैं। अगर 6 लगा हुआ हो तो सिर्फ रीड राइट हो सकता है। अगर 5 लगा हुआ हो तो सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट हो सकता है। सो ये एक कम्बिनेशन है जिसको आप दोनों तरीकों से अप्लाई करेंगे। हम भी इसको अप्लाई करके देखेंगे कि परमिशंस आप लगाते किस तरह। अगर आप इन परमिशंस को ज़रा गौर से देखें तो D फॉर डायरेक्टरी है, यहाँ पर या तो डायरेक्टरी आएगा या यहाँ पे L आएगा फॉर सिंबॉलिक लिंक, और डैश मीन्स ये रेगुलर फाइल है। उसके बाद ये पहले 3 परमिशंस हैं, ये हैं यूजर के परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट 4 + 2 + 1। उसके बाद नेक्स्ट परमिशन आ जाते हैं, ये हैं ग्रुप के परमिशन, ग्रुप को क्या परमिशन है। और उसके बाद आ जाते हैं अदर्स के परमिशन, जो ना तो ग्रुप के मेंबर हैं ना यूजर हैं, उनके क्या परमिशन है। इस केस में आप देखें तो रूट के पास रीड राइट के राइट्स हैं, रूट के ग्रुप के पास जो है सिर्फ रीड है, और अदर के पास सिर्फ रीड के राइट्स हैं। नीचे आप देखें डायरेक्टरी है, इस पे रीड राइट एग्जीक्यूट दोनों काम कर सकता है रूट, रीड एग्जीक्यूट ग्रुप कर सकता है, और रीड एग्जीक्यूट अदर भी कर सकते हैं। अब हम इस परमिशन को अगर डिफाइन करें अपनी वर्डिंग में तो रीड राइट एग्जीक्यूट RWX ये बनता है 7। नेक्स्ट मेरे पास है R एंड X 4 + 1 5, ये बनता है 5, और R + X अगेन 5। तो ये परमिशन इस डायरेक्टरी का मेरे पास सिंबॉलिक में या ऑक्टल में बनेगा 7 5 5। इसी तरीके से मेरे पास फाइल का परमिशन देखें RW है तो ये बनेगा 6, और RR रीड है तो ये बनेगा 4 4 644 इस फाइल का परमिशन बनेगा। थोड़ी सी आप ट्रिक किसको खेलें, इजी है और बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा ये आपको। करते हैं कि मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ vim test के नाम से, vim_test.txt, और मैं एंटर कर देता हूँ, हेलो करता हूँ मैं इसके अंदर, ls-l करें। vim text के ऊपर देखें, इसके ऊपर रीड राइट और RR के परमिशन लगे हुए हैं। से मैं इसको मूव कर देता हूँ कि टेस्ट के यूज़र की डायरेक्टरी में। मैं कहता हूँ कि इसे cp करे vim_test को /home/test की डायरेक्टरी में एंटर करें। अब हम इस तरह करते हैं कि लिस्ट करके देखते हैं कि क्या वहाँ जाने से कोई फ़र्क पड़ा इसको, /home/test। देखिए इसका परमिशन अभी तक सेम है, रूट के ही परमिशंस हैं। अब परमिशन चेंज करने के लिए मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ओनरशिप चेंज हो जाए और राइट का परमिशन भी मिल जाए, तो मैं कहूँगा chmod o+w, o फॉर अदर्स, राइट फॉर राइटिंग, यानी कि अदर्स को राइटिंग का परमिशन मिले, किसमें /home में और /test में, और किस फाइल पे, vim test पे। एंटर करें, अब ls-l करें। अब आप ये देखिए कि परमिशन यहाँ पे सिर्फ R था, यहाँ पे ये परमिशन अदर्स को रीड राइट का दे दिया गया है।
सो इससे मुराद ये है कि अब यूज़र रूट जो है वो यूज़र रूट के अलावा इसको अदर यूज़र्स भी मॉडिफाई कर सकेंगे। तो अगर अब आप सईद से लॉगिन होंगे तो सईद इस फाइल को मॉडिफाई करने की पोजीशन में भी होगा। जी, अब मैं यूज़र से लॉगिन हूँ, जो मेरा टेस्ट यूज़र है, मेरे सामने फाइल मौजूद है और मैं कहता हूँ कि जी वी आई करूँ, VIM टेस्ट को आई प्रेस करता हूँ, हाई करता हूँ और सेव करता हूँ। अब आप ये देखें कि फाइल जो है वो यूज़र सईद ने मॉडिफाई भी कर लिया बाय चेंजिंग द परमिशन ऑन द सिस्टम। अब बात यह है कि परमिशंस जो है वो बनते कहाँ हैं। परमिशन आपके आते हैं यू मास्क से। अगर आपने यू मास्क चेक करना, उसकी कमांड है यू मास्क, दिस इज 0022। अब किसी भी फाइल का या फोल्डर का जो डिफ़ॉल्ट परमिशन है, से फाइल का डिफ़ॉल्ट परमिशन सिस्टम में होता है 666। जब भी आपको 666 मिलेगा तो जो आपका यू मास्क है वो उसमें से माइनस किया जाता है, से -022। तो ये आपका जनाब परमिशन जा बनेगा 644। इससे मुराद ये है कि आपके जो यूज़र के परमिशन होंगे वो रीड राइट के होंगे और जो आपका ग्रुप परमिशन और अदर होंगे वो 44 होंगे। अगर ये यूज़र अपना यूज मास्क चेक करना चाहे, इसका देखें यू मास्क 0002 है। अब अगर इसके सामने मैं पेश करूं 666 -002, तो आप खुद कैलकुलेट कर लें कि ये क्या बनेगा। ठीक है जी, ये उसका फाइल परमिशन कहलाएगा, से ये आएगा 66 एंड 4 कि इसके ऊपर ये खुद तो रीड राइट के परमिशन रखेगा, इसका ग्रुप भी परमिशन रखेगा, लेकिन अदर जो है वो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है वो रीड का परमिशन कॉल कर पाएंगे। इसी तरीके से जो आपका फोल्डर होता है, फोल्डर के डिफॉल्ट परमिशन होते हैं 777। तो 777 -002, तो ये जनाब बन जाएगा 775। इट मीन्स कि ये यूज़र, इसका ग्रुप दोनों फुल परमिशन रखेंगे, लेकिन अदर यूज़र्स जो हैं वो सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट का परमिशन डिफाइन करवाएंगे। सो ये यू मास्क जो है ये आपके सिस्टम के थ्रू क्योंकि मूव कर रहा होता है, तो ये डिफाइन करवा देता है कि किसी स्पेसिफिक यूज़र को फाइल पर क्या राइट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि ओनरशिप आप किस तरीके से डिफाइन करवा सकते हैं, किसी फाइल की ओनरशिप लेना। अभी हमने VIM में हमने टेस्ट फाइल कॉपी की थी। अब मैं चाहता हूं कि यूज़र सईद को ना उसकी ओनरशिप दे दी जाए। मैं कहूँगा CH ओन, सॉरी सईद साहब नहीं है, सईद तो मेरे 5-6 यूज़र्स हैं। आज पता नहीं मैं बार बार सईद क्यों कही जा रहा हूँ, लगता है मेरे दोस्त है सईद, आज वो मुझे बहुत याद आ रहे हैं। सो CH ओन मैं कहता हूँ जी आसान तरीन तरीका क्या हो सकता है, मैं यूज़र और ग्रुप को इकट्ठा परमिशन लगा देता हूँ। दैट इज टेस्ट कॉलन, कॉलन लगा लें, डॉट लगा लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कॉलन टेस्ट /home /test/VIM टेस्ट, एंटर करें। अब अगर आप यूज़र से लॉगिन हैं, आप ls-l कॉल करें, तो अब आप ये देखें कि इसके सारे परमिशन जो हैं वो यूज़र टेस्ट को मिल चुके हैं। तो वो इसका अब ओनर भी है, वो इसकी वर्किंग भी चेंज करवा सकता है। इसी तरीके से ओनरशिप के बाद आप चाहें तो आप इसका ग्रुप भी मॉडिफाई करवा सकते हैं। कमांड जो है वो सेम होगी, आप कह दें CHGRP, मैं कहता हूँ सही टेस्ट, सॉरी आज सईद साहब बहुत याद आ रहे हैं, टेस्ट इंजीनियर्स, और उसके बाद जनाब मेरी कौन सी फाइल थी, /home /test/VIM टेस्ट, एंटर करें। इनवैलिड ग्रुप नेम, मेरा ख्याल है जनाब वाली मैंने ग्रुप का नाम गलत मेंशन कर दिया है, मुझे ज़रा ग्रुप को देखने दें। जी, कमांड थोड़ी सी मिस टाइप हो गई थी, ये CHGRP, सिर्फ मैंने ग्रुप का नाम दे दिया और ग्रुप अमेंड हो गया। अब आप ls-l करें तो आप ये देखें कि आपके पास ये ओनरशिप टेस्ट की थी, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ऊपर चला गया हूँ सिलेक्ट करते हुए आपको दिखाते हुए। ये ग्रुप ओनरशिप आपके पास टेस्ट की थी और अब यहाँ पे ग्रुप ओनरशिप आपकी टेस्ट के बाद इंजीनियर्स की होगी। तो अब इंजीनियर्स मेंबर के जो यूज़र्स हैं वो भी इस फाइल को अकॉर्डिंगली एक्सेस करने के काबिल हो जाए। अब ओनरशिप की हम एक और एग्जांपल कॉल करते हैं, से मैं यहाँ पर
एक और ग्रुप बनाता हूँ, मैं कहता हूँ डायरेक्टरी mkdir t123 और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ home/test में। हाँ जी, ls-l/home/test1 और जनाब देखें कि क्या यहाँ पे t123 आया। नहीं जी, यहाँ पे t123 बिल्कुल भी नहीं आया। मुझे इसको दोबारा कॉपी करना होगा जी। तो डायरेक्टरी आखिरकार मेरी पहुँच ही गई यहाँ पर, विच इज़ t123। अब t123 डायरेक्टरी और आगे सब डायरेक्टरी में अगर आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए आप रिकर्सिव यूज़ करते हैं। अच्छा, एग्जाम में ये भी ध्यान में रखिएगा कि वो ये कहते होते हैं कि डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरीज और सारी फाइल्स को राइट्स मिल जाएं। तो उसके लिए आपने कमांड सिंपली chown से काम नहीं चलेगा। आप कहेंगे chown-r test.test और किस पे /home/t123 आपने ये काम देना है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ ना दी तो आपकी पेरेंट डायरेक्टरी पर तो राइट्स लग जाएंगे, लेकिन जो उसके अंदर चाइल्ड डायरेक्टरीज और फोल्डर्स हैं और फाइल्स हैं उस पर राइट्स नहीं लगेंगे। सो रिकर्सिव का जो स्विच है ये यूज़ करना है ताकि डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरीज सब के सब राइट्स में आ जाएंगे। एंटर करें, इसके बाद अब आप देखेंगे तो ये चीज़ जो है प्रॉपरली अप्लाई हो जाएगी सिस्टम के ऊपर। हम ये देखते हैं कि चेंज एट्रीब्यूट आपका क्या हेल्प कर सकता है इन सारे मामलात में। चेंज एट्रीब्यूट बेसिकली हम उस वक्त लगाते हैं जब एक्सीडेंटल डिलीशन से बचना चाहते हैं। अच्छा, चेंज एट्रीब्यूट अगर यूज़र ने भी लगा दिया ना तो उसको रूट भी रिमूव नहीं कर पाएगा। से ls-l करता हूँ और जनाब अली मेरे पास फाइल से फोल्डर ये पड़ा हुआ है, मेरे पास ये फाइल भी पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ चेंज एट्रीब्यूट +i और जनाब मेरी फाइल का नाम है vim test.txt। एंटर करें जी। जनाब ऑपरेशन मुझे कहा जा रहा है कि नॉट परमिटेड है। मैंने ज़रूर फिर दोबारा कोई चीज़ छोड़ दी है, क्योंकि आज जो है मुसलसल मेरे पास कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। लेट्स सी, मैं दोबारा एनालाइज करता हूँ इसको। ये अच्छा जी, कमांड को मैंने चेक किया है, मेरे पास कुछ यूज़र के राइट्स का मसला है जिसकी वजह से लिमिटेड यूज़र इस फाइल को एट्रीब्यूट नहीं लगा पा रहे और मैंने फिर इसको रूट से चेक किया है, रूट ने इसको प्रॉपरली इम्यूट कर दिया। इम्यूटेड फाइल जो है इसके बाद ये फाइल रिमूव नहीं हो सकती आपके सिस्टम से। मैं कहता हूँ उससे rm vim test एंटर करें, मैं यस कह देता हूँ इसको और उसने इसको रिमूव करने से इनकार कर दिया है। मैं इस स्विच को हटा देता हूँ chattr-i और मैं कहता हूँ जनाब vim test। अब मैं कहता हूँ ls करें, लिस्ट करें एट्रीब्यूट को, एंटर करें। अब आप देखें vim test से ये एट्रीब्यूट हट गया। अब अगर मैं rm की कमांड इशू करूँगा और यस करूँगा तब ये फाइल डिलीट हो जाएगी। सो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन थी आपके सामने। मैं कोशिश करूँगा कि यूज़र एट्रीब्यूट आपको चेक करके बता दूँ कि लिमिटेड यूज़र किस तरह एट्रीब्यूट लगा सकते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपकी ये वर्किंग भी कंप्लीट हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लैब के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।